ये नवलगढ़ की बाबा राम साहब की धरती, भामा साहू की धरती है, वीर सपूतों की धरती है। और जब जब भी कोई भी ऐसी प्रकृति की आपदा आई है आम जनता के ऊपर, भामा साहू ने खुलकर हमें सहयोग किया है हमारी अपील पे। और पिछली बार भी जब लॉकडाउन हुआ था, आपने देखा सब चीज़ें आप खुद बता रहे हैं। अभी जो वर्तमान के जो हालत है वो हालात बहुत ख़राब हैं। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश की हालत और बुरे, हमारे राजस्थान की झुंझुनू जिले की भी ये स्थिति है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आज आम जनता को बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि सरकारें, अकेली सरकार और भामा साहब मिलकर कुछ नहीं कर सकते। आम जनता को सोचना चाहिए कि हम बिना काम के बेवजह बाहर नहीं निकले, खुद की जान की सुरक्षा भी करें, अपने परिवार की भी जीवन की रक्षा करें। क्योंकि हम लोग सिर्फ जागरूकता के लिए अपील कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई है, वहाँ भी हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सख्ती नहीं लगे, कम से कम आदमी खुद ही अपने हिसाब से सोच के और खुद भी घर में रहे, सुरक्षित रहे, दूसरों को भी इस बात के लिए जागरूक करें। भामा साहू ने अभी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी सूरत के अंदर जो नवलगढ़ नागरिक समिति है, उनके सभी पदाधिकारियों का। राधे राधे ग्रुप है, हमारे झुंझुनू जिले का युवा साथी है, जो संतोष हाकिम जी का लड़का, मेरा खास दोस्त संतोष कैलाश हाकिम, इन लोगों ने मिलकर सिलेंडर भी भिजवाए हैं, हमारे यहाँ पे मास्क भी भिजवाए हैं, सैनिटाइजर भी भिजवाए हैं और कई इक्विपमेंट्स भिजवाए हैं। उन्होंने वादा किया है कि आप चिंता मत करो, हम आपको और जब जब भी आवश्यकता पड़ेगी गाड़ियाँ यहाँ से रवाना कर देंगे। उनके अलावा भी बहुत से लोगों ने और सामग्री बेच के, संसाधन बेच के लोगों की जान बचाने के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। हमारा खुद का जो ट्रस्ट है, श्री विद्या कल्याणम ट्रस्ट है, उसके ट्रस्ट के माध्यम से भी आज परशुरामपुरा सीएससी से लेके और हम लोग पूरे नवलगढ़ तहसील के अंदर सीएससी पीएससी तक हम सैनिटाइजर और पीपीई किट की व्यवस्था हम करा रहे हैं, ताकि लोगों को वो व्यवस्था मिल सके। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि राजस्थान की सरकार, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत खुद अस्वस्थ होते हुए भी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। और पूरा जो बजट है, वो पूरा का पूरा बजट लोगों की जान बचाने के लिए सरकार ने लगा दिया है। इसमें आम जनता को सहयोग करके सरकार की भावना, हमारी भावना, उसकी कदर करते हुए और हमें मजबूर नहीं करे कि पुलिस प्रशासन सख्ती दिखाए, स्वयं इस बात को समझें। और ऐसे इस घड़ी के अंदर अगर खुद अपनी जान की परवाह कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहे, तो वो व्यक्ति किसी का सगा नहीं होगा। आप सोचिए कि हमारे डॉक्टर्स, हमारा प्रशासन, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी, हमारे जलदाय विभाग के कर्मचारी, हमारे पंचायत राज संस्था के कर्मचारी, हमारे नगर पालिका के कर्मचारी, यानी जो भी इस आपदा के लिए जो जूझ रहे हैं, जो फ्रंट लाइन के जो हमारे वर्कर हैं, वो आप पत्रकार भी उसमें शामिल हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं। आज कितने डॉक्टर संक्रमित हो गए, पुलिसकर्मी संक्रमित हो रखे हैं, पत्रकार, जनप्रतिनिधि, तो वो लोग, उनके भी घर में परिवार है, उनके भी माँ बाप हैं, बच्चे हैं, उनके भी परिवार है, लेकिन फिर भी वो अपना राजधर्म निभाते हुए मानवता के लिए वो लोग जी जान से जुटे हुए हैं। तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से एक अपील और करना चाहूँगा कि ये जो फेसबुकिये हैं, इन फेसबुकियों से कहना चाहता हूँ कि खुद कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए, तो कम से कम जो लोग कर रहे हैं उनका हौसला प्लीज़ तोड़िए मत। अगर हो सकता है तो उनका हौसला बढ़ाइए, हो सकता है तो हौसला बढ़ाइए, क्योंकि वो लोग वो जो काम करते हैं वो अपने परिवार में, उनके खुद के परिवार में उनके माता पिता भी अगर बीमार पड़ गए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी सांस निकल जाएगी। लेकिन वो फेसबुक पे लिखता लिखता ये रहेगा कि कोई ऑक्सीजन दिला दो, अरे तू लेके आएगा हॉस्पिटल तक, तब तो व्यवस्था होगी। तो वो लोग, इस तरह के जो लोग हैं, उन लोगों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आम जनता की सेवा करें, आम जनता के लिए काम करें, ताकि लोग ये समझें कि हाँ, वास्तव के अंदर ये समाज के अंदर आए और हमारी मदद कर रहे हैं। अभी राजस्थान सरकार से 40 वेंटिलेटर नवलगढ़ के लिए हमने सैंक्शन करा दिए। लगभग 11 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स वो सारे स्वीकृत हो गए हैं। फेज वाइज वो आते रहेंगे, कोई जैसे आज ये सिलेंडर्स हैं, कल दूसरे आएंगे, 5 दिन बाद दूसरे आएंगे। दूसरा, 2 जो ऑक्सीजन प्लांट लगने जा रहे हैं
उनका काम भी हम शुरू कर रहे हैं। श्री सीमेंट के माध्यम से CSR फंड से उन लोगों ने हमसे वादा किया कि 50 लाख रुपए तक श्री सीमेंट के पदाधिकारियों ने कहा है कि हम नवलगढ़ अस्पताल में इस महाबीमारी से निपटने के लिए जो सहयोग भी श्री सीमेंट कर सकती है, तो उन्होंने 50 लाख रुपए की लागत से एक वार्ड को गोद लेने के लिए उन्होंने हाँ करी है। बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से तीसरी लहर का सुना है कि बच्चों के लिए आने वाली तीसरी जो लहर वो खतरनाक होगी, तो हम चाहते हैं कि एक NICU भी तैयार कर दें ताकि आने वाले समय बच्चों के भी हम लोग केयर कर सकें। तो 50 लाख रुपए की लागत से CSR फंड से श्री सीमेंट ने भी नवलगढ़ के अस्पताल के अंदर एक वार्ड को गोद लेने का वादा किया है। वो जल्दी आके धरातल पे काम करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा मैं फिर एक बार पुनः आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, आप जनता से घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें, खुद भी बचें, दूसरों को बचाएं। एक देखने में आ रहा है कि जब कभी भी PMO साहब से बात की जाती है ऑक्सीजन पूर्ति के लिए, तो आपका काफ़ी अहम रोल उसके अंदर आ रहा है कि आप डेली अपडेट लेते हैं शाम को, और ऑक्सीजन की कहीं भी अभी तक उप जिला अस्पताल में कोई कमी नहीं। किस तरह से आप मॉनिटरिंग करते हैं ये काम को? देखिए, एक एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। हमारा शुरू से संकल्प है कि दवा के अभाव में, खून के अभाव में, इलाज के अभाव में किसी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। बाकी बचाने वाला बाबा राम सा पीर है। वर्तमान के हालात बिल्कुल अलग है। हम तो कभी सोच भी नहीं पाए, कभी सपने में भी नहीं सोचा, न कभी कहीं कोई इतिहास में पढ़ा कि इस तरह से भी कोई बीमारी आएगी जो मानव जाति के लिए संकट पैदा कर देगी, संपूर्ण मानव जाति के लिए। आज देखिए, तकलीफ तो जब होती है जब गंगा किनारे इतनी लाशें मिल रही हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तराखंड के अंदर, वो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गंगा जी के अंदर जो नहाएगा उसके कोरोना नहीं होगा, गंगा जी में डुबकी लगाएगा उसके कोरोना नहीं होगा। आज गंगा मैया के यहाँ पे 200, 250 लाशें तैर कर आ रही हैं। मुझे तो दुख होता है कि आज हमारे झुंझुनू जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कल पधारे थे वो नवलगढ़। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हिम्मत दिखाई कि वो हर तहसील के अंदर जाकर देख रहे हैं व्यवस्थाएं। लेकिन मैं उनसे ये भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप केंद्र सरकार के अंदर, जिस सरकार के अंदर आप सांसद हैं, कृपया करके ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाएं। कल आके आप देख के चले गए, ये देखने वाला सिस्टम नहीं है, इसमें व्यवस्था करने का आपको MP कोटे से कुछ देना चाहिए था। आप जहां भी जा रहे हैं MP कोटे से कुछ दीजिए। अगर आप MP कोटा आपका अगर उन्होंने मोदी जी ने ले लिया है, तो कम से कम उनसे ये तो रिक्वेस्ट करो कि झुंझुनू जिले की जनता ने मुझे वोट दिया है, हमें जिला प्रमुख बनाया है, हमें सांसद बनाया है, तो आप कम से कम कुछ तो व्यवस्था करें उसके अंदर आके। सिर्फ आके अभी बातों के सहारों वाला मामला नहीं है। ये बीमारी बातों के सहारे की आवश्यकता नहीं है किसी को। अभी लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमने हमारे दोस्तों से झोली फैलाकर हमने गुजरात से अभी 25 सिलेंडर बड़े मंगवाए हैं। गवर्नमेंट के राजस्थान सरकार के अंदर 11 करोड़ रुपए की हमने इक्विपमेंट्स यहाँ पे मंगवाए हैं जो लोगों की जीवन रक्षक के रूप में काम करेंगे। तो केंद्र सरकार से कुछ तो लाओ। सिर्फ आकर यहाँ पे क्या देखने आए थे, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। देखने क्या आए थे, कम से कम क्या देख के क्या गए आप कम से कम अपील तो करो माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप हमारे जिले के अंदर कोई तो राज्य केंद्र सरकार की तरफ से व्यवस्था कराओ ताकि लोगों का जीवन बच सके। वर्तमान में दुर्भाग्य वाली ये स्थिति है कि आज हमारी राजस्थान सरकार को वैक्सीन के लिए भी झोली फैलानी पड़ रही है केंद्र सरकार के पास में। लास्ट में थक हार कर हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वयं व्यवस्था की है कि खुद मंगवाएंगे राजस्थान के स्तर पर। तो विधायक कोटे से मैंने भी 3.25 करोड़ रुपए हमारे नवलगढ़ के युवा साथियों के वैक्सीनेशन के लिए 3 करोड़ 25 लाख रुपए विधायक कोटे से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनकी भावना के अनुसार हमने लिखित में उनको चिट्ठी भिजवा दी है। 3 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि युवाओं के वैक्सीनेशन के लिए आने वाले समय में खर्च की जाएगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए आज से 15-20 दिन पहले हमने विधायक कोटे से दे दिए गए थे हमारे नवलगढ़ अस्पताल को। उसका भी परचेजिंग का काम जल्दी शुरू करें। टेंडर वेंडर सारे हो चुके हैं। पैसे की कमी की वजह से किसी व्यक्ति की जान नहीं जाने दी जाएगी, लेकिन जो संसाधन है राजस्थान सरकार अपने हिसाब से जी जान लगाई कर रही है। केंद्र सरकार से भी मेरी प्रार्थना है सांसद महोदय के माध्यम से कि आप आए, घूमें, अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, लेकिन
मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये बातों से मिलने से ठीक नहीं होने वाली बीमारी है। ये मिलने से और बातें करने से तो ज्यादा फैलने वाली बीमारी है। आपको कम से कम केंद्र सरकार से कोई न कोई व्यवस्था इस जिले के लिए लाइए। जब कोटा के एमपी ला सकते हैं पूरी ट्रेन ऑक्सीजन की, तो झुंझुनू का सांसद भी एक ऐसे जिले के सांसद है, बहुत ताकतवर जिला है, एक ताकतवर एमपी है, तो कम से कम अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करें कि एक बड़ी ट्रेन नहीं तो एक छोटी ट्रेन ऑक्सीजन की झुंझुनू में भिजवा दो, ताकि हम लोगों की जान बचा सके। बड़ी तकलीफ होती है जब युवा साथी हमारे आंखों के सामने बिना वेंटिलेटर के, बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं, माताएं दम तोड़ रही हैं, बुजुर्ग दम तोड़ रहे हैं। हम लोग किन हालातों में काम कर रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार भी राजस्थान सरकार को अपनी मानते हुए और लोगों की जान बचाने के लिए काम करे, अपना राजधर्म निभाए, ताकि आम जनता की हम लोग रक्षा कर सके। ये मेरा निवेदन है।